नमस्कार, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का पद्य भाग का 5वां पाठ कृपाराम खेड़िया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कृपाराम खेड़िया का हम जीवन परिचय देखते हैं। कृपाराम खेड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ। ये राजस्थान के कवि हैं। इनका जन्म स्थान खराड़ी गांव, वर्तमान में पाली जिले राजस्थान के अंदर आया है। इनके पिता का नाम जगराम जी था। कवि कृपाराम बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही एक होनहार बालक थे। उन्हें सब विद्या का ज्ञान था। एक प्रतिभाशाली भी अपन कह सकते हैं। तो कृपाराम एक प्रतिभाशाली और विद्वान कवि थे, बहुत ही जानकार। सीकर के राजा उनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर सीकर के राजा देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने कृपाराम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा, महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा, वर्तमान में इसको भी लक्ष्मणपुरा कहते हैं, गांव की जागीर प्रदान कर दी। मतलब वहां की उनको जागीरी प्रदान कर दी। तो प्रतिभा से प्रसन्न होकर, उनकी कविताओं से प्रसन्न होकर कवि कृपाराम खेड़िया की जो प्रमुख भाषा है वो राजस्थानी है। राजस्थानी में डिंगल व पिंगल दो भाषा है, डिंगल व पिंगल। और संस्कृत भाषा के भी कवि कृपाराम खेड़िया जानकार थे। कृपाराम ने संवत 1864 के लगभग अपनी काव्य रचना की थी। 1864 में उन्होंने अपनी पहली काव्य रचना की थी। और कवि कृपाराम खेड़िया ने सोरठा छंद का प्रयोग किया है। कौन सा छंद? सोरठा छंद का प्रयोग किया है। ऐसे छंदों में बहुत है, दोहा है, चौपाई है, उल्लाला है। तो सोरठा छंद का प्रयोग कवि कृपाराम खेड़िया ने किया। वयन सगाई, कौन सा अलंकार? राजस्थानी भाषा का है। वयन सगाई कवि कृपाराम खेड़िया का प्रमुख अलंकार है। कवि कृपाराम खेड़िया ने वयन सगाई अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया। कवि की प्रमुख रचनाएं, कृपाराम खेड़िया रचित 3 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें राजियारा सोरठा ये काव्य रचना है, दूसरा चालकनेसी ये नाटक है, और तीसरा एक अलंकार ग्रंथ माना जाता है। इनमें से वर्तमान में केवल राजियारा सोरठा ही उपलब्ध है। राजियारा सोरठा में कवि ने अपने विश्वास पात्र सेवक राजिया को संबोधित करते हुए लगभग 140 सोरठों की रचना की। ये सोरठे सभ्य नीति से संबंधित हैं, हमें नीति पर चलने की सलाह देते हैं, हमें नीति पर चलने की बात बताते हैं। राजियारा सोरठा को, बहुत मुख्य बात है, राजियारा सोरठा को राजस्थानी भाषा का प्रथम संबोधन परक नीति काव्य माना जाता है। अब जो हमारे दोहों का, सोरठों का नाम है वो है राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा अर्थात क्या? कवि कृपाराम खेड़िया कवि थे और राजिया उनका सेवक था। सुनना बात को, कवि कृपाराम खेड़िया कवि थे, राजिया उनका सेवक था। राजिया ने कृपाराम खेड़िया की बहुत सेवा की। एक दिन राजिया उदास बैठा था। नाम ऐसे राजा राम था, लेकिन उसको लोग राजिया कहते थे। उदास बैठा था तो कवि कृपाराम खेड़िया ने पूछा कि भाई तो उदास क्यों बैठा है, क्या कारण तो तेरी उदासी का?
तो राजिया ने कहा कि कविवर आप जानते हैं मैं निसंतान हूं, मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे जाने के बाद मेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूं, ये मेरे उदासी का मुख्य कारण है। तब कवि कृपाराम खेड़िया ने कहा कि राजिया तू चिंता मत कर, मैं तुझे संसार में अमर बना लूंगा। कैसे अमर बनाऊंगा? तो कवि ने क्या किया कि कवि कृपाराम खेड़िया ने अपनी रचनाएं की, उस प्रत्येक दोहों के अंदर, उस प्रत्येक सोठों के अंदर राजिया को संबोधित किया। राजिया को संबोधित करते हुए सोरठे लिखे, हम अभी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। अब उससे क्या हुआ, राजिया तो हो गया अमर, और वास्तव में देखने जाए तो लोग राजिया के सोरठों को तो गाते हैं, लेकिन कृपाराम खेड़िया को लोग कोई जानते भी नहीं है। राजिया अमर हो गया और कृपाराम खेड़िया वहां पर गौण हो गए। तो हमें ध्यान रखना है कि राजिया के सोरठों को कवि कृपाराम खेड़िया ने लिखा है। जैसे अब हम दोहे की बात, सोरठे की बात करें, दोहे की बात करें तो जैसे एक दोहा आता है कि मतलब री मनवार छुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। अब इसमें राजिया को संबोधित किया, लेकिन कहीं कृपाराम खेड़िया का नाम नहीं है, अर्थात राजिया तो हो गया अमर, कृपाराम खेड़िया हो गए गौण। हम पाठ परिचय देखते हैं। कवि कृपाराम खेड़िया ने अपने पाठ में जो सोरठे लिखे हैं, राजिया के सोरठे, उसमें 5 बातों पर विशेष जोर दिया है। 5 बातों पर विशेष जोर दिया है, जिसमें एक तो कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व बताया है कि जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है, हिम्मत वाला व्यक्ति और पराक्रमी व्यक्ति हर जगह सफल हो जाता है, वह कहीं असफल कभी नहीं होता, हर जगह वो सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और उसके अंदर पराक्रम का भाव होना चाहिए। दूसरी बात कवि ने बताई है सदसंगति का लाभ, कि हमेशा संगत अच्छे मनुष्य की करनी चाहिए, हमेशा संगति अच्छे व्यक्ति की करनी चाहिए। अच्छे मनुष्य की यदि आपने संगति की है तो वो आपको जीवन में लाभदायक रहेगी, आपको जीवन में कभी हानि आने नहीं देगी, आपको अच्छे रास्ते पर लेके जाएगी, अच्छे पथ पर आपको लेके जाएगी और आप जीवन में सफलता हासिल करोगे। लेकिन कैसे? लेकिन सदसंगति से। अच्छे मनुष्यों की संगति की तो अच्छा होगा, बुरे मनुष्यों की संगति की तो आपके साथ में बुरा ही होगा। तीसरी कवि ने महत्वपूर्ण बात बताई है, आपदा से पूर्व प्रबंध करना। यदि हमें ध्यान है कि समस्या आने वाली है तो समस्या से पहले ही हमें उसका प्रबंध कर देना चाहिए। जैसे हमें ध्यान है कि खेत है, बारिश आएगी, खेत का पानी बाहर आएगा, तो पहले से बाढ़ हमें कर देनी चाहिए। यदि पहले से हमने खेत की बाढ़ की हो तो खेत का पानी बाहर नहीं जाएगा। तो आपदा से पहले प्रबंध करना, बाढ़ यानी मेड़ पहले कर देनी चाहिए। फिर मानव जीवन में वाणी का महत्व, लगभग हर कवि ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है कि मनुष्य के जीवन में वाणी का सबसे बड़ा महत्व है। अच्छा बोलेगा अच्छा होगा, बुरा बोलेगा बुरा होगा। जैसे हम बात करते हैं कोयल और कौए की, तो कोयल मीठा बोलती है, सभी लोगों को पसंद आती है। कौवा कड़वा बोलता है, किसी को पसंद नहीं आता है। अर्थात हमारे जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। और अंतिम बात कवि ने बताई है गुण पूज्य, कि गुण होते हैं वो मनुष्य के हमेशा पूज्य होते हैं। सद्गुण वाला मनुष्य हमेशा पूजा जाता है, दुर्गुण वाला मनुष्य कहीं भी पूजा नहीं जाता है।